नमस्कार साथियों, सीताराम अभी हैं गणेश बाग में और यहाँ से चलते हैं चित्रकूट के जंगल में और एक ऐसे आश्रम की तलाश करते हैं जहाँ तमाम संत रहते हों। उनकी कुटिया दिखाएंगे और जाने का रास्ता भी आपको दिखाएंगे कि कैसे उनका जीवन यापन है, कैसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, क्या है चित्रकूट का जंगल और कैसे वहाँ तक पहुँचना चाहिए कुटिया तक, वो भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और साधु संतों की सीरीज यदि आपको अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं और आपको दिखाते हैं। साथियों, इस तरह का रास्ता है जहाँ पर वह आश्रम स्थित है। देख सकते हैं कि आप कितना ऊबड़ खाबड़ भरा रास्ता है, यहाँ पर चलना कितना कठिन है, लेकिन हाँ उतना भी कठिन नहीं है जितने कि संत के आप दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि संतों के दर्शन करने से विशेष कृपा होती है और सौभाग्य मिलता है कभी कभी संतों के दर्शन करने का। तो चलिए चलते हैं और आपको उस स्थान के आपको दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं कि आप ये कितना रास्ता है, ये पूरा चित्रकूट का घनघोर जंगल है जहाँ इस तरह के वीरान रास्ते हैं, जहाँ पर बीच बीच में तो ऐसा हो जाता है कि कई जंगली जीव यहाँ पर आ जाते हैं और उनका सामना भी करना पड़ता है। तो आप आएँ तो थोड़ा सा सुरक्षा का ज़रूर ध्यान रखें और वाहन को बिल्कुल धीरे चलाएं। और देख सकते हैं कि आप इस रास्ते पर ही वो आश्रम स्थित है जहाँ पर दो ऐसे तपस्वी संत रहते हैं, दो क्या चार तपस्वी संत रहते हैं, दो महंत के रूप में हैं और दो बाल तपस्वी संत हैं जो कि तपस्या करते हैं और उनकी कठोर साधना वो हमेशा हवन में ही लीन रहते हैं। तो चलिए उनके आपको दर्शन कराते हैं। पर देखिए अखंड रामायण चलती रहती है और यहाँ पर सभी भक्त हैं। तो महाराज जी यहाँ पर कब से है रामायण चल रही है? रामायण यहाँ से 9 साल से चल रही है, लगातार कंटिन्यू। एक भी मिनट में बंद नहीं होती? 1 मिनट 1 सेकंड के लिए 1 मिनट तो वो दूर है। अच्छा, तो ठाकुर जी की पूजा चलती रहती है और रामायण चलती रहती है। राम नाम कीर्तन भी चल रहा है 3 साल से और 9 साल हो गया अखंड रामायण का। अच्छा, जैसे कुछ लोग आना चाहते हैं महाराज जी, जैसे आश्रम में जैसे बाहर से भक्त आते हैं और यहाँ रुकना चाहते हैं तो उनकी भी व्यवस्था रहती है क्या? हाँ, सब हमेशा यहाँ 24 घंटा भंडारा चलता है सबका। जो 200 हो 300 हो 400 भगत हो सबको प्रसाद मिलेगा, सब लोग पावें, सब लोग सोएं, सब व्यवस्था यहाँ ठाकुर जी की कृपा से है। 24 घंटे कभी भी आ सकते हैं आश्रम? आइए, आपका स्वागत है। तो जैसे बहुत सारे भक्त आ जाते हैं, उनको ये रहता है कि हम कहाँ रुकें, चित्रकूट में जा रहे हैं, जंगल है पूरा और तीर्थ क्षेत्र भी है, तो दर्शन करने के लिए तो लोग आते ही रहते हैं। तो उनका सवाल रहता है कि कौन से स्थान पर जाएं, कौन सा ऐसा धर्मशाला है जहाँ पर रुक जाएं और मतलब कि कोई दिक्कत भी ना हो, चोर डाकुओं की दिक्कत ना हो और सही से रुक जाएं। तो ये आश्रम उसके लिए उपयुक्त है। ये ठाकुर जी का स्थान है, बजरंगबली का यहाँ सब है और यहाँ कोई परेशानी नहीं, कभी भी आवे, कभी भी प्रसाद पावे, यहाँ विश्राम करें, प्रसाद लें, सब ठाकुर जी का व्यवस्था है। हम लोग उनके दास हैं, सेवा करते हैं। अच्छा, तो कोई भी आ सकता है, रुक सकता है? कोई भी आ सकता है, कोई भी रुक सकता है, सबको सबका स्वागत है। हमारे ठाकुर जी का आदेश है, कोई भी आओ, सबका सेवा करो, सत्कार करो। निःशुल्क व्यवस्था है? निःशुल्क है, और जिसकी जो इच्छा हो ठाकुर जी को दे, नहीं इच्छा हो तो अपना प्रसाद पावे। सीताराम करते रहे, सीताराम रामायण चलती रहती, कीर्तन चलती रहती है, अन्य क्षेत्र चलते रहता है। जो सिद्ध हनुमान जी का स्थान है यहाँ पे और साल में 2-4 हमेशा भंडारा होती रहती है। अच्छा, तो जैसे महाराज जी यहाँ पर गौशाला भी है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। और ये बताइएगा जैसे कि ये पूरा वन क्षेत्र है, तो यहाँ तमाम तपस्वी भी रहते हैं, तमाम दिव्य संत रहते हैं। तपस्वी भूमि, तपोभूमि है नहीं ये। अच्छा, तो महाराज जी कब से आ गए हैं जो है संत बेस में? आप कब से आ गए हैं? कौन? अभी हमारे कम से कम 12-13 साल तक हम तपस्वी भूमि में आए। उसके पहले हम भ्रमण किए भी, एक ही जगह हम रहने लगे हम लोग। अच्छा, तो कौन कौन से स्थानों का आपने भ्रमण किया रहा? पूरा भारत भ्रमण किया, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, सभी जगह पैदल भ्रमण हो गए। अच्छा तो अच्छा, सबसे जैसे आपने पूरा भारत भ्रमण ही किया है तो आपने कई स्थानों को तो देखा ही होगा। मेन हमारी जगह जो चित्रकूट में यही है ना, चित्रकूट स्थान यही मेन है, भगवान राम की तपोभूमि यही है। तो सबसे उपयुक्त स्थान आपको चित्रकूट लगा? सबसे मेन शांति जगह है चित्रकूट, तपोभूमि यही है, इसीलिए आप यहाँ पर बस गए? हमें कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। तो अच्छा, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो जैसे कि आप तो संत बेस में हैं तो आप तो अपना जीवन धन्य कर लेते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी गृहस्थ जीवन में वो संत तो नहीं बन सकते हैं, तो ऐसा वो क्या करें कि उनका भी जीवन धन्य हो जाए? से क्या, दृढ़ निश्चय करने से सब कुछ हो जाते रहता है। मन को अपने एकाग्र करके रखना जरूरी है, समझ? गृहस्थ में तो भी कल्याण है, संत है तो भी कल्याण। बिना गृहस्थ का कोई कुछ नहीं बनता है, पहला गृहस्थ आश्रम के बाद में सब कुछ बन जाते हैं। दृढ़ निश्चय करना जरूरी है और सभी राम जी के सबके सारे सब चलते रहते हैं।
तो अच्छा, ऐसा कभी हुआ हो, जैसे आपने तो पूरा भारत भ्रमण किया और यहाँ बहुत दिनों से आप तपस्या कर रहे हैं, तो ऐसा कभी हुआ हो कि आपको ईश्वर के रूप देखने को मिला, चमत्कारी दर्शन? कण कण में बसे हुए कौन से रूप में कौन किसका दर्शन होगा कोई बता नहीं, सुन पाएंगे। अनुभवी बहुत तरह के रूपों में ईश्वर जी आते हैं, दर्शन देते हैं। ठाकुर जी तरह तरह के रूपों में आते हैं, ऐसा साक्षात रूप में नहीं आते हैं, आभास कराते हैं कि हम हैं तेरे जाने कि जो कौन से रूप में कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाते, आभास कराते हैं, आवाज कराते हैं कि हम हैं इसमें, अब आप दर्शन करिए। कौन रूप से कब नारायण मिलने कोई पता है? पता नहीं किस रूप में नारायण अभी मिले। आप भी लोग आए और कब से वही आपको खींच के लाए यहाँ पे, यही है ना, ठीक है।